अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे। गाइस आज जो है ईद का सेकंड डे था एंड सॉरी फॉर दैट कि मेरी जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा देर से अपलोड होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो अब जब मैं फ़्रेश हुई तो मैंने बहुत सारी जो है वो अपनी वीडियोज़ जो है वो कैप्चर करी हुई थी आप लोगों के लिए। तो आज हमारा जो था वो सेकंड डे था ईद का। तो अब सेकंड डे में कुछ हमारा प्लान इस तरह था कि हमें अपनी बड़ी सिस्टर के पास जाना था, और जो कि आफ्टर जब आपके पेरेंट्स नहीं रहते तो बड़े बहन भाई आप लोगों के लिए एक एज अ पेरेंट्स होते हैं। और हमारी ईद जो है वो इस बहन की जो है वो उनके साथ ही होती है। और बहुत अगर मतलब जैसे कहते हैं कि जो एक मैका होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से एक बहन के घर पे उसका मान मिलता है। तो बहुत अच्छा सा हमारा वो दिन हमारा स्पेंड हुआ। तो गाइस प्लान कुछ इस तरह से था कि मैं असल में रात को जाने वाली थी वहाँ पर। तो अच्छा खाना जो है वो हम लोगों ने घर में ही कर लिया था कि आज का जो दिन था वो मेरा बिल्कुल जैसे एक पूरा डिपेंड था बच्चों के ऊपर कि जो वो कहेंगे मैं उनको बना दूँगी। तो लिहाजा उनकी जो फरमाइश थी वो चिकन पास्ता थी, कढ़ाई थी और कस्टर्ड था। तो जनाब मैं अपने उसमें लग गई थी खाने बनाने में, और फिर मैंने सोचा बच्चे खाना वाना खा लें तो फिर हम वहाँ पर चलते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने खाना वाना जो है वो सर्व कर लिया था बच्चों के साथ। हालांकि कितना इंसिस्ट किया था मेरी बड़ी सिस्टर ने कि मैंने कहा नहीं बस खाना, उनकी एक ईद का दिन होता है तो बच्चों को यही था कि मम्मा आपने नहीं बनाया आज कुछ भी। तो वो मैंने हम लोगों ने मतलब अपना जो भी खाने का सिस्टम था सारा सफ़र वगैरह वो हमने कर लिया था। तो अब वहाँ पर जो था वो सिर्फ हमारा वन डिश की तरह से हो गया था कि मैं जाते हुए चिकन पास्ता रह गई थी, और बड़ी बहन जो थी वो जो है वो कुछ उन्होंने अपना अरेंज कर लिया था, एक और बहन भी कुछ लेकर आ गई थी। तो बड़ा मज़े का ज़बरदस्त दिन हो गया था माशाल्लाह। और वन डिश में जो होता है ना वो बड़ा मज़ा आता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो हमारा डिनर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और अब मेरी बेटी जो है वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो अब हम लोग बस ये कि वहाँ पर हमारा वेट हो रहा था, और बार बार कॉल्स आ रही थी क्योंकि मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी इस वजह से। तो जनाब यहाँ पर जो है हमारा कुछ प्लान ऐसा था सिस्टर के घर पे कि मुझे उन्होंने कहा था कि मेरा असल में ये था कि मैं जाते हुए केक लेके जाऊँगी और भाई को गेट वेल सून का एक केक बनाऊँगी, क्योंकि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। उसको बहुत आफ्टर एक बहुत बड़े इंसिडेंट के बाद एक अल्लाह पाक ने उसको न्यू लाइफ दी थी। मेरे भाई का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, तो अल्लाह ना करे कि कभी किसी का दुश्मन का भी हो। तो अल्लाह पाक सबको, सबके भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा इरादा था कि उसको गेट वेल सून का एक केक बना के देने का, और वो जो उसकी स्माइल है ना वो अपने दिल में कैप्चर करने का। और क्योंकि आपको पता है बहनों की मोहब्बत तो ऐसी ही होती है, और बस दिल कर रहा था कि उसकी स्माइल देखूं और उसके चेहरे पे जो शाइनिंग है बस वो वापस आ जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। बस अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी को महफूज रखा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दे और आगे भी ऐसी ही रहे, और सबके भाइयों को अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और तो गाइज़ यहाँ पर जो है मुझे एक प्लेन केक मेरा वेट कर रहा था, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर मुझे बता देती तो मैं आते हुए दूसरा केक ले आती, लेकिन खैर मैंने सोचा इसी को डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर यम्स का एक पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर जो है उसको बंटीज़ की तरह से इसको सर्व कर दिया था। और यहाँ पर ये गेट वेल सून का कार्ड जो है वो मैंने बनाया था, मैंने खुद बनाया था। इस तरह से आप बर्थडे का भी बना सकते हैं, और देखिए इस तरह और बहुत सारी डिज़ाइनिंग ग्लिटर शीट के साथ भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, हैंडमेड कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ लाइट्स, और अब मैं इसको अपनी बेटी को बोल रही थी कि मुझे आप जो है वो लाइट्स निकाल के दें बैग से। तो यहाँ पर वो मेरी बेटी डेकोरेट कर रही थी।
गाइस यहाँ पर जो है मेरी बच्चे जो हैं वो सबके साथ मिलकर अपना एंजॉय कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मेरी सिस्टर हैं ये सब कुछ है, यानी मेरी बेका और मेरी एवरीथिंग। हमारा हर रिलेशन जो है वो ज़्यादातर इससे ही है और इससे ही हमारी मतलब लगता है कि ईद होती है और हर त्यौहार होता है। तो जनाब यहाँ पर जो है मैंने भाई को दिया था सरप्राइज़, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उसको ये सरप्राइज़ देने वाली हूँ। और वो उसकी खुशी जो है वो मैं इसकी कैप्चर करने वाली थी अपनी आँखों में, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह कुछ गिफ्ट्स थे भाई भाभी के और उनके बच्चों के लिए, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, हटकर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो बस खुशियाँ जो हैं वो जितनी आप दें कम होती हैं, और बस दूसरों की खुशियों में अगर जी लें तो बहुत ही मज़ा है इसके अंदर। तो खैर यहाँ पर जो है रिफ्रेशमेंट की तरह से हो गया था खाना और बिरयानी और ये सब चीज़ें। तो पता है कि आखिरी शब में 27 थी और इस तरह की किसी शब में जो है बिरयानी की देग वगैरह इतनी हो गई थी कि हम सब फेड अप हो गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक रिफ्रेशमेंट किया जाए। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट आइटम्स हो गए थे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सरप्राइजिंग लग रहा था सबको। तो जनाब यहाँ पर हम लोग जो है अब चाय बनाने के मूड में थे। तो अब तो जनाब मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी चाय, और चाय जो है मैंने सेपरेट बनाई थी ताकि सब इजीली जो है वो उसको ले सकें। और क्योंकि सेपरेट से होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो उसमें फ्लेवर डेवलप करें, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग हो या आपने वाइट बनानी हो। खैर यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह दिन रहा और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेंड किया हमने डे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब अपना ख्याल रखें। और मैं यही कहूँगी कि जब आप लोग जो है मोहतात रहे जो वायरस चल रहा है, और उससे अपने आप को ख्याल रखें, प्रोटेक्ट रखें। अल्लाह पाक आप लोग को सबको हिफाजत फरमाए। आमीन सुबह आमीन। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।